आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। जय श्री राम। बिल्कुल हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के शिष्य हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें पाखंड को रोक लगाई थी और पाखंड पे नहीं चलने का हमें उपदेश दिया था कि पाखंड आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा पाखंड आने वाला। और जिस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मरुधर भूमि में जब अवतार लिया था उस समय भी पाखंड एक सर्व सीमा पर था। उस समय भी बहुत ज़्यादा पाखंड था। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सबसे पहले जो है पाखंड पे ही काम किया और पाखंड को बंद करवाया। अनेकों बार चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता, इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सबसे पहले भोपे के पास लोअर जी उनको लेके जाते हैं और तब वहाँ उस भोपे के द्वारा अपनी देवी को बलि के बकरे की बलि दी जाती है। तो उस समय गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पूछा कि हे मूर्ख, कि तूने कितने निर्जीव जीवों की हत्या की? तो बोला 11 जीवों की मैंने हत्या की। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं क्यों झूठ बोलता है, तूने 13 जीवों की हत्या की? कि नहीं, मैंने 11 जीवों की हत्या की है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान उन्हें कहते हैं कि एक जो उनके पेट के अंदर 2 बच्चे थे उनको कौन, उसकी गिनती कौन करेगा? तब वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में पड़ता है और बाहर लगाता है कि प्रभु हमें सत मार्ग पे चलाइए। उस समय गुरु जाम्बवती जी की आयु लगभग 5-6 वर्ष की थी। और उसके बाद में जब पुरोहित को भी पर्चा दिया था और शब्द नंबर 1 वहाँ से प्रारंभ किया था गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, गुरु चीने पुरोहित गुरुमुख धर्मे बकाणी, कि हे पुरोहित तू गुरु की पहचान कर। अगर तेरे सामने बेटा ये बालक सदगुरु है तो तू सदगुरु की पहचान कर। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें जो पाखंड को रोकने का उपदेश दिया था उसमें और सारे वेदों का सार निकाल करके जो हमें शब्दवाणी के रूप में हमें दिया है। अगर हम शब्दवाणी का नित्य हवन करते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का हवन करते हैं, तो हमें इन पाखंड से दुनिया से दूर रह सकते हैं। नहीं तो आप भी इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आज अनेकों घर ऐसे हैं जो पाखंड में फंस चुके हैं। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, नहीं साध्वी के ऊपर टिप्पणी करना चाहता, नहीं अपने और भोपों के ऊपर टिप्पणी करना चाहता। वो अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये कभी बंद होने वाला भी नहीं है। परंतु ये हमारे विष्णु समाज के लिए एक शौक है कि हमें विष्णु समाज को इन पाखंड से दूर रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? अगर गुरु जम्बेश्वर भगवान की बातें बताई के अनुसार हम चलकर अगर इस पाखंड से दूर रह सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान की बातों का मनन करके हम दूर रह सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों को फॉलो करके हम दूर रह सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी, जमवाणी और जम सागर, इस प्रकार की बुक्सें हम पढ़ करके हमें इस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं अभी भी। और जो लोग इन पाखंड में फंस चुके हैं उनको वो निकलना बहुत मुश्किल है। जो आन देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी, जिन्होंने आज से 3-4-5 साल पीढ़ी बीत चुके हैं, जो आन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से करना चालू कर रहे हैं। अनेकों घरों में आन देवताओं की पूजा होती है और वो उनमें आत्मविश्वास तब आएगा जब वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का हवन करेंगे। गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी, जमवाणी, भागवत गीता, रामचरितमानस जैसी बुक्सें उनका ध्यान, उनका जो मनन, उनकी पढ़ने की आदत डालेंगे, तब जाकर के उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, तब जाकर के हम पाखंड से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा जो आन देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो कभी बाहर, इन पाखंड की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आज हमारे साधु संत यही कहते हैं कि आन देवताओं की पूजा मत करो, पर तू ज्यों जी और भागादौड़ जिंदगी के अंदर हम सीधा रास्ता चुनना चाहते हैं। और सीधे रास्ता जब हम चुनेंगे तो हम आन देवता के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हैं। हमें शॉर्टकट अपनाने की आदत पड़ चुकी है। हम किसी भी कार्य को शॉर्टकट करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं, तुरंत फलदायक होना चाहिए, इस प्रकार का कार्य हम करना चाहते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू, अगर 1 साल आपने शब्दवाणी का हवन किया है तो आपका एक भी कार्य तुरंत होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कार्य कोई अटकेगा नहीं। तो आप भी जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम और शब्दवाणी के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो अपन आए दिन
कभी सात्विक हैं, कभी किसी को गलत ठहरा सकते हैं। इसमें मैं तो किसी को गलत नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ अपनी मजबूरियों को गलत, और अपने नियम छोड़ने की वजह से गलती में पड़ना और वो हमारे घर तक पहुँचना और उनकी हम इस प्रकार से पाखंड की तरीके से जो है उनका स्वागत जो भी हम मानते हैं करना, ठीक है। परंतु जब हम इन चीज़ों से वंचित कैसे रह सकते हैं? इन चीज़ों से वंचित वही हैं जो गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम बताए अनुसार चल रहे हैं, और इन चीज़ों को वही टारगेट कर रहे हैं कि ये पाखंड है। और जो इन चीज़ों से दुखी हैं और वो इनके पास में जा रहे हैं, उनको वहाँ जाने से थोड़ा भी अगर आराम मिलता है उन लोगों को, तो वो इनको सही मानते हैं। क्योंकि ये तो सत्य बात है, हम जिस चीज़ की हम उपासना करेंगे, वहाँ जाकर के उपासना करेंगे, वहाँ जाकर हम भक्ति करेंगे, तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म करने से फल मिलता है। अगर आप घर पर रह करके गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम को फॉलो करके, शब्द वाणी का नित्य हवन करके, अगर आप ट्राई करके देखना कि आपको रिजल्ट जहां जाने से आपको रिजल्ट मिलता है उससे 4 गुना रिजल्ट मिलेगा। ये मैं सत्य और दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से मैं भी अनेकों जगह गया, जहां जहां जाना था मैं वहां गया, रिजल्ट क्या रहा? 0 रहा, रिजल्ट 0 रहा। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में कहीं पे भी गया तो मैं मेरे इष्ट भगवान गुरु जम्बेश्वर की बातों को नहीं भूला, परंतु मेरे कष्ट पीड़ा थी उसकी वजह से मुझे भागना पड़ रहा था, या जो मेरी समस्या थी उसकी वजह से मुझे भागना पड़ रहा था। परंतु समाधान मेरे साथ में था, समाधान मेरे पास था, समाधान मेरे घर में था। और समाधान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, मेरे गुरु ने आज से 500-600 वर्ष पहले बता चुका था, और वही समाधान मैंने करना प्रारंभ किया। धीरे 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 संकट मिटना चालू हो गया, और आज मैं एकदम जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी में जितना पावर है, जितनी शक्ति है, जितनी आस्था है, आपके गुरु के अंदर जितनी शक्ति रखोगे, जितना भाव रखोगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा, उतना ही आपको फल मिलेगा। जो आरती हम गाते हैं, कुंकू केरा चरण पे धारू गुरु जम्बदेव, साधु जो भगत तारी आरती करे, महात्मा पुरुष तारो ध्यान धरे। ये सर्वाद के अंदर जो एक लाइन है कि कुंकू केरा चरण पधारो गुरु जम्बदेव, कि कुंकू जो पगलिया, आज जो पाखंड करने वाले जो भी है उनकी हम जो पगलियां मंडा रहे हैं कुंकू केरा, वो अगर आप गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस आरती के माध्यम से गुरु जम्बेश्वर भगवान को बुला करके घर के अंदर आप इस प्रकार का भगवान का स्वागत करते हैं, तो आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई संकट बाधाएं नहीं रहेंगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। और गुरु जम्बेश्वर भगवान लास्ट आरती में आवे आवे शीस जो निमावे, अरे निसे जागने सुनने मुँह जम्बे राज जो डरे, सायब राम सुनावे गावे नवे निधि पावे। कितनी बड़ी पंक्ति कह चुके हैं यहाँ पर कि आरती में आवे आवे जो शीस निमावे, निस जागण सुन्याऊं यमराज डरे, और साहिब राम सुनावे गावे नव निधि पावे। इतनी बड़ी लाइन, इतनी अच्छी अच्छी आरतियां, इतनी अच्छी अच्छी साखियां, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर भगवान की बताई हुई, अगर फिर भी अपन अलग अलग भटक रहे हैं तो वो गलती किसकी है? कहीं न कहीं हमारी है, कहीं न कहीं हमें अज्ञात में है, कहीं न कहीं हमारा ज्ञान नहीं है, कहीं न कहीं ऐसी जगह हम जो भटक रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भक्त हैं जो हमारे समाज में वो कहीं भी नहीं गए हैं, नहीं कहीं गए हैं, नहीं उन्होंने कभी भागवत पढ़ी, नहीं कभी उसने कोई ग्रंथ पढ़े, नहीं कभी उन्होंने कोई ऐसी कथा सुनी, फिर भी उनके अंदर जो ज्ञान है, बुजुर्ग लोगों के अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो भाव है, वो कहीं न कहीं उसके पिछले जन्म का है। तो इस प्रकार से कुछ लोगों में पिछले जन्म का होता है, किसमें इसी जन्म का होता है, और कहीं न कहीं गलत हम ही होते हैं। और जिस घर के अंदर ज़्यादा नशा पर घुस जाता है, उस घर का जो है धीरे 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 कलयुग उस घर में प्रवेश कर जाता है। नशा जिस घर के अंदर गया, उस घर के अंदर कलयुग जाना तय है, निश्चय है। जिस घर के अंदर नियम धर्म नहीं है, उस घर के अंदर कलयुग जाना तय है। और अगर कलयुग अगर आपके घर के अंदर घुस गया तो आपको संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप संभल नहीं पाओगे।
तो इससे बेहतर है कि आज ही हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए नियम पे चले, गुरु जम्बेश्वर भगवान की शब्दवाणी का नित्य हवन करें। शाम को 5, 6, 9 आरती गुरु जम्बेश्वर भगवान की आप नित्य करोगे तो मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर आपकी जो घर की स्थिति है वो चांद हो जाएगी, स्वर्ग जैसी हो जाएगी। और साकी अगर भाव है आपका, अच्छा भाव है गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रति, आपका अच्छा भाव है तो आप साकी का श्रवण करें, साकी गाएं घर में तो बहुत अच्छा रहेगा। कितनी प्यारी प्यारी साखियाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताई हैं। ठीक है, देखो मेरे कहने से कोई पाखंड मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं बंद कर सकता हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरे साथ में अच्छा हुआ तो आपके साथ में भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, और साधु संत आपको हर पग पग पर आपको सचेत करते हैं। सारे जो संत हमारे समाज के हैं, गोवर्धन दास जी तो बहुत कड़क नियम है उनकी बात करें तो सारे संतों को हम बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा से आज हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की बहुत प्यारी प्यारी साखी हैं। आवो रे मिलो जुम्बेले जुलो, अरे सिमरो रे सिरजनहार की। आवो मिलो जुमले जुलो, सिमरो सिरजनहार की। तो सभी मिलजुल करके जुमला गाना चाहिए, हमें जुमला जगाना चाहिए, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जागरण करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। मिलजुल के करो और एक लय और ध्वनि के साथ में हम करो तो बहुत ही अच्छा जो हमारे घर के अंदर होने वाला है। तो आई होप आप सभी को जो मेरी छोटी सी कहानी आप भक्तों तक मैंने पहुंचाई आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अवश्य कमेंट करें, कमेंट के अंदर जय श्री राम लिखें। मैं किसी पाखंड के लोगों का टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका अपना अपना काम है, अपना अपना धर्म है, अपना अपनी पूजा पाठ है। कुछ लोग असुरों की पूजा करते हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, कुछ सात्विक करते हैं, कुछ तामसिक पूजाएं करते हैं। अलग अलग पूजाएं होती हैं सबकी। ठीक है, पर तो अपन को अपने गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम के अनुसार चलना है और उसी प्रकार से हम चले तो हमारे लिए फलदायक है। अगर अपना धर्म अपना पंथ छोड़ना हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। आप सभी को मेरा न्यून प्रणाम। जय श्री राम।